हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और उसमें हम बात करेंगे कुछ बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस। हमारी डेफिनेशंस यहाँ पे रहेंगी। नंबर 1 रेजिस्टेंस, एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे यहाँ रेजिस्टेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना कंडक्टेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी और लास्ट इसमें जो है 4 डेफिनेशन यहाँ हो गई, कंडक्टिविटी और एक डेफिनेशन हम उसके साथ ही पढ़ लेते हैं, सेल कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3rd ये लेक्चर है, 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं बेटा। पहली डेफिनेशन हमारी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है, हर एक टीचर उसको कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन उससे आता भी है। वो लॉ है आपका ओम्स लॉ, सब उसको पढ़ाते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V = RI। तो ये जो R है यही हम बात करने वाले हैं और यही क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को अपोज करता है। मतलब क्या है कि आप किसी कंडक्टर से जो करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो उसका फ्लो, जो करंट का जो फ्लो आपके कंडक्टर से हो रहा है उसको कंट्रोल करे, उसको अपोज करे, उसको स्टॉप करे, रोके। ठीक है, उसको रोक देता है। जैसे ही वो ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस उसको रोक देगा। तो जो उसको कंट्रोल करता है, तो आप कैसे डेफिनेशन कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ इसका करंट का। मतलब क्या है कि करंट का जो फ्लो है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस को डिनोट करेंगे R से। ठीक है, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करने के बाद उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। यूनिट क्या होती है, ओम। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पढ़ना है कि उसको डिनोट कैसे करेंगे, सिंबल क्या है। तो उसका सिंबल ऐसा होता है, देखिए ये उसका सिंबल होता है। तो आपको यही चीजें याद रखनी है। R इज द रेजिस्टेंस, ओम उसको डिनोट किया जाता है और ये आप कह सकते हैं कि मेजर्ड इन ओम में मेजर होता है। और उसके जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है उसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। उसको आप याद नहीं रखना, फिजिक्स का मैटर है। कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। कंडक्टेंस को आपको डिनोट करना है कैपिटल G से। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कैपिटल G से मतलब R से रेजिस्टेंस को किया और कंडक्टेंस हो जाएगा C। नहीं बेटा, इसका होगा G, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, G। ठीक है, और ये होता क्या है, ये होता है 1/R, जो आपका रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। जो आपने रेजिस्टेंस ऊपर पढ़ा उसका रेसिप्रोकल होता है। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम थी इसकी, तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। सिंबल में ले ओम इनवर्स। समझ आया सबको भाई, खुद का दिमाग लगाओ। यहाँ ओम है, ऊपर जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा। अब इसको ओम इनवर्स के साथ साथ एक और चीज से डिनोट कर देते हैं, MHO। OHM का उल्टा MHO, इसको क्या कह देंगे, मोह कह देंगे। ठीक है, और एक और आपको बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपका जो ओम इनवर्स होता है वो इक्वल होता है कैपिटल S के। कैपिटल S SI यूनिट। अब कैपिटल S क्या होती है, सीमन जो भी आप कर रहे हो उसके, इसको क्या बोलते हैं, साइमन। ठीक है, ये आपका कैपिटल S हो गया और ये इक्वल टू होता है ओम इनवर्स से। तो कंडक्टेंस क्या है, 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट हमारा है रजिस्टिविटी। जब आप 10th क्लास में थे तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कि जो आपका कंडक्टर है उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब आपका जो फ्लो ऑफ करंट है वो उतना ही कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा, डेट मीन्स रेजिस्टेंस का काम क्या है, उस करंट को अपोज करना, उस करंट को रोकना। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सबको पता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर मैं कहूँ मैथमेटिकली आपको x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब ये हो गया कि x और y दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। y आपका जो है इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा। मतलब जो चीज आप y में लाओगे वही चीज x में भी होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। y को आप बढ़ा दो तो x आपका कम हो जाएगा और x को आप बढ़ा दो तो y आपका कम हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, चलिए अब उन्होंने कहा था 10th में हमें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, मैं बना देता हूँ, सपोज करिए
ये मैंने कंडक्टर यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इस कंडक्टर की जो लेंथ है, ठीक है, एक पाइप टाइप ले लिया मैंने एक सिलेंडर फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी लेंथ है, ठीक है, जो उसकी लेंथ है यहाँ पे, उसकी लेंथ, तो ये L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों। अब उन्होंने कहा जैसे ये कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो आपको पता है जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल को एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हमारा यहाँ जो यूज होगा वो है रो, इसको क्या कहते हैं, रो, RHO, और यही आपकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी, यही आपकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी। अब अगर हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन निकालें या रेजिस्टिविटी की पहले यूनिट निकालें, रेजिस्टिविटी आपकी इधर है तो A और L दोनों इस साइड लिया हुआ, ये क्या आ जाएगा, R इंटू A अपॉन L। R की यूनिट क्या है बच्चों, ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया और ये आ गया ओम मीटर, ओम मीटर आ गया आपका, क्या आ गया, ओम मीटर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से सुनना है, बहुत बहुत ध्यान से सुनना है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होता है जिसमें अगर मैं इस एरिया को क्या कर दूं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को क्या कर दूं 1 मीटर, तो ये दोनों 1/1 हो जाएगा और रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो, 1 मीटर हो, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, याद रखना है, 1 वर्ड में आ सकता है, ओम मीटर, यूनिट याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारा है कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी को एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी तरह कंडक्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ज्यादातर आप इसको कंडक्टिविटी ही बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि कंडक्टिविटी के साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है कि कंडक्टिविटी जस्ट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की अपोजिट, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या है, 1/रो, जितना आपका रेजिस्टिविटी था उसका रेसिप्रोकल, बस इतना याद रखना है आपको। अब रेजिस्टिविटी की आपने वैल्यू यहाँ निकाली थी अगर, तो रेजिस्टिविटी क्या इक्वल टू आई थी, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आया था आपका RA/L, ठीक है। अपोजिट करिए, क्या आ जाएगा, L/RA, L/RA, यूनिट निकालिए, यूनिट भी अपोजिट हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यूनिट हो गई बेटा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, अगर मीटर में है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे बस एक चीज आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ बताई थी, ओम इनवर्स इक्वल्स टू साइमन, तो ये ओम इनवर्स की जगह हम साइमन अगर लिख दें तो साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगी, बोलो हाँ है ना, साइमन, भाई अपना दिमाग लगाओ ना, अपना दिमाग लगा के देखो जरा, ओम इनवर्स इक्वल टू साइमन है, यहाँ ओम इनवर्स को हमने साइमन लिख दिया तो साइमन मीटर इनवर्स हो गया, इजी, कुछ भी इसमें कोई साइंस नहीं लगा है, ये आपको डायरेक्ट यहाँ से याद रखना है। तो साइमन मीटर इनवर्स भी यूनिट उसकी होती है, किसकी, कंडक्टिविटी, ओके। चलिए इतनी बात हो गई हमारी। अब बात हम करते हैं सेल कांस्टेंट की। तो सेल कांस्टेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनसे हटके है वो। सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं बेटा G स्टार, G और G के ऊपर क्या होता है, स्टार, और ये इक्वल टू होता है L/A, लेंथ अपॉन एरिया। जो आपका L/A था उसी के इक्वल क्या होगा, G स्टार। अब इस वाली उसमें आओ आप जरा, इसमें आ जाओ जरा। इसमें अगर हम बात करें, ये वाला आपका जो क्वेश्चन था, ये जो हमने यहाँ डेरिवेशन पढ़ा था 1/रो वाला, तो यहाँ 1/रो इक्वल्स टू था L/A R। अब मैं L/A की जगह अगर G स्टार रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1/रो इक्वल्स टू G स्टार अपॉन R, ठीक है। और 1/रो क्या कहा था मैंने, 1/रो कहा था मैंने कंडक्टिविटी। सॉरी एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि 1/रो जो है वो तो आपकी कंडक्टिविटी है, और जैसे आपने रेजिस्टिविटी को रो से डिफाइन किया था तो इसको भी डिफाइन करते हैं एक नए वर्ड से, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जो अल्फाबेट है इसका नाम होता है कापा। अल्फाबेट का नाम क्या है, कापा। लिख देता हूं मैं यहाँ जरा,
के ए डबल पी ए, ठीक है। इसको आप कप्पा कह लो, कापा कह लो, बट कटप्पा नहीं कहना, ठीक है। कटप्पा नहीं है, कापा है, कप्पा है, डबल पी है, कप्पा कह लो, कुछ इसको कापा भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है, अगर मैं यहाँ 1/रूट की जगह क्या रख दूं, कापा रख दूं, तो जी स्टार क्या हो जाएगा आपका, तो आपके यहाँ से जी स्टार निकल के आ जाएगा बच्चों, आर इंटू कापा, आर इंटू कापा। तो ये भी आप न्यूमेरिकल्स का जब इसको करोगे, इसके न्यूमेरिकल्स, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी ये 5 डेफिनेशन हो गई जी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने कंडक्टिविटी लास्ट मैंने अभी समझाया इससे पहले भी आपको कि कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कापा एंड कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, सो इजी टू अंडरस्टैंड, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब हम बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा देखो मैं आपको पूछ रहा हूँ, हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया जो हम सॉल्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं, और हमने जो इसमें सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1 मोल। 1 मोल कंसंट्रेशन का हमारे पास सॉल्यूशन है, या उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल है। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होने के बाद उनमें जो कंडक्टेंस होगी, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ उसको, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इजीली डेफिनेशन भी लिख सकता था, ठीक है। तो उसमें जो कंडक्टेंस है उसके सारे आयंस की, उस सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है सारे आयंस की, उसको आप क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टेंस बोल लीजिए, कंडक्टिविटी बोल लीजिए। तो मतलब क्या हुआ कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। The conductivity of all the ions in 1 molar electrolyte solution is known as molar conductivity, ठीक है। और उसको डिनोट किससे करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंबल से, जिसका आप क्या कहते हैं, इसको, उसको आप कहते हैं, ये ऐसे बनाते हैं उसको, ठीक है, और उसको आप कहते हैं लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, लैम्डा उसको कहेंगे। और यहाँ एक छोटा सा m यहाँ लगा देंगे आप, ठीक है, सब स्क्रिप्ट में m लगा देंगे। भाई देखो, जो सिंबल के ऊपर कोई भी आपका सिंबल है, मैंने कहा x, अगर मैं x के नीचे यहाँ कुछ लिखता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट, और अगर उसके ऊपर कुछ लिखता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, याद रखिएगा, छोटी बातें कोई नहीं बताता है। चलिए, तो लैम्डा m जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो लैम्डा m हो गया। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा m होता क्या है कि किसकी इक्वल है, लैम्डा m होता है इक्वल्स टू कापा अपॉन c। c है, आप उसको m भी लिख सकते हैं, क्योंकि c क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन, और उसको आप क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी। ओके, जो मोल पर लीटर है मोलैरिटी पढ़ते आ रहे हैं। और ये क्या है आपकी कंडक्टिविटी, क्या है वन वर्ड में, वो है द यूनिट ऑफ लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा, वो होती है 2, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 2 यूनिट आपके पास है, ठीक है। अब 2 यूनिट है तो उसका भी क्या है कि दोनों यूनिट आप यूज करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कापा दिया हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और यूनिट आपको कंसंट्रेशन आपको दी हो मोल पर सेंटीमीटर की पावर -2, तब तो आपको क्या करना है, तब आपको जो फॉर्मूला है उसमें क्या करना है, जो फॉर्मूला है लैम्डा m का, उसमें कापा अपॉन c इंटू 1000 करना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दो जरा, मैंने कहा आपसे कि आपको ये वाली यूनिट कब यूज करनी है, जब आपको कापा दिया हो ये, और कंसंट्रेशन दी हो ये, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे ये। अगर आपको यूनिट यूज करनी है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो कब करेंगे, जब आपको कापा दिया हो साइमन मीटर इनवर्स मोल पर मीटर की पावर -3, ठीक है। और जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज होगा, जो हम यूज कर रहे हैं, लैम्डा m इक्वल्स टू कापा अपॉन c। तो ये चीज बहुत याद रखनी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो 2 आपकी हैं, और वो यूनिट्स आप न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे।